हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। जस्ट आज मैं आया हूँ एक अबेंडन बिल्डिंग टूर करने, क्योंकि मैंने लखनऊ के रात वाले व्लॉग में कई बार आप लोगों को याद दिलाते हुए कहा था कि सतखंडा जैसी कई बिल्डिंग्स लखनऊ में हैं जो अबेंडन हैं। इसीलिए मैं लखनऊ की एक अबेंडन बिल्डिंग घुमाने आप लोगों को लाया हूँ, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगती है और शायद है भी। इसका पर्दाफाश हम आगे कर देंगे, क्योंकि मैं जब भी इस रास्ते से निकलता था तो मेरे दिमाग में इस बिल्डिंग को लेकर कई सवाल उठते थे। शायद किसी और के भी दिमाग में उठते हों, तो वो मेरी ही तरह इसके इतिहास को जानना चाहता होगा, इसके बारे में जानना चाहता होगा। तो मैं उसके सवाल शांत करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ जान के रिसर्च करके इसका पूरा इतिहास खोल दिया है, इसके बारे में पूरा जान लिया है कि ये क्या है। सो जस्ट यू आर लुकिंग दिस बिल्डिंग जस्ट लाइक अ हॉरर। और इस समय मौसम भी भाई बहुत ख़तरनाक होके रखा है। वाइट वाइट बादल हैं, थोड़ा धूप की वजह से ये शाइन कर रहे हैं बादल, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। अभी मैं आगे चल के इसका पूरा इतिहास बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जस्ट मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो ये धीरे धीरे दीवारें टूट रही हैं, जर्जर हो रही हैं। वैसे इसका इतिहास तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। इससे पहले बता दूं ये बना कहाँ है। ये लखनऊ में एक कदीम कब्रिस्तान है, जो थोड़ा मछली मंडी के साइड पड़ता है। जॉगर्स पार्क जिधर है उधर साइड ये पड़ता है। और ये वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा लगता है अबेंडन बिल्डिंग है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इधर आया तो बड़ा टट्टी बड़ी है, इसकी हालत भी टट्टी हो रही है और इसके अंदर पड़ी भी टट्टी है। बाकी लोग इधर आते हैं थोड़ा सा जो नशे वगैरह टाइप करते हैं, वो इधर आते हैं, काम ज़्यादातर आते हैं। क्योंकि जो अबेंडन बिल्डिंग्स होती हैं उसमें लोगों का अंधविश्वास आ जाता है, या फिर वो लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर नशे वगैरह करते हैं, लड़की वगैरह लाते हैं। वो लोग यहाँ पर ज़्यादातर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जिस अबेंडन बिल्डिंग में मैं घूमने आया हूँ वो बिल्डिंग है 4 मंजिला, और इसके आसपास भी कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो भी बन ही रही थी, लेकिन बीच में किसी कारणवश वो बंद हो गई। और यही इसके साथ भी हुआ, इसीलिए ये भी बंद हो गई। बाकी यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। जैसे आप मेरे सामने देखेंगे तो वो जो आप लोगों को पिलर्स उठे दिख रहे हैं वो भी शायद इसी के साथ बन रही थी, पर बीच में ही बनते बनते रुक गई ये। बाकी मैं अभी इस बिल्डिंग के बालकनी में खड़ा हूँ, और ये ऑफिस बनने वाला था। ये मायावती जी की सरकार में बन रहा था, नगर निगम का ऑफिस ये होने वाला था। पर लेकिन जब तक मायावती जी अब चुनाव जीते जीते तब तक वो चुनाव हार गई और ये काम यहीं पर रुक गया। और उसके बाद जो भैया नई नई सरकारें आई, उन्होंने नई नई जगह काम किया, काम कंप्लीट करवाने का सोचा ही नहीं। तो अभी जस्ट मैं ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर से व्यू इसका बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि बगल में कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। और थोड़ा सा आजकल मौसम ठंडा चल रहा है, तो ठंडे मौसम में मज़ा ही आ जाता है देख के भाई। बहुत शानदार मौसम है, शान भरी है इस मौसम के अंदर। तो अभी मैं जिस बिल्डिंग पर आया हूँ ये नगर निगम का ऑफिस होने वाला था, पर किसी कारणवश ये पूरा नहीं बन पाया। बाकी प्लास्टर वगैरह इसमें हो चुका था, रंग वगैरह हो जाता तो आज ये अच्छा सा ऑफिस होता नगर निगम का, लेकिन नहीं बन पाया। बाकी अभी इस जगह को अगर छोड़ा जाए तो लखनऊ में बहुत सारी जगहें हैं जो भी अबेंडन पड़ी हुई हैं, पर सरकार दावा कर रही है कि बनवा देगी। जैसे आप बटलर पैलेस को ले लीजिए, जो कि बहुत अच्छा हमारा ऐतिहासिक धरोहर में से एक बहुत ही अच्छी इमारत है। सरकार कह रही है कि वो बनवा देगी, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं जो आजकल की सरकारें हैं वो कहती क्या हैं करती क्या हैं। बाकी ये आप लोग देखिए, ऊपर से बहुत अच्छा व्यू है इसका। थोड़ा लखनऊ के जो ऊंचे ऊंचे टावर वगैरह हैं, जैसे वो दुबग्गा टीवी टावर है, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा साफ साफ दिख रहा है। और इधर पानी की टंकी वगैरह तो दिख ही जाती हैं, जो कि ऊंचे एरिया में होती है। और जो ये एरिया है इधर साइड सब सरकारी नौकरी वाले रहते हैं, तो उधर सरकारी नौकरी वाले और इधर मज़दूर वगैरह रहते हैं और अपने घोड़े वगैरह बांधते हैं। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इधर घोड़े वगैरह हैं। चेतक, चिल्लाऊँ क्या, नाम बुलाओ ही, कुछ तो होगा नाम, चेतक, घोड़ू।
अरे पता नहीं क्या नाम है। अरे बाकी बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। तो ये जो अबेंडन बिल्डिंग है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे से इसको बनाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन जब ये काम पूरा नहीं हो पाया तो आप लोगों को पता ही होगा, जो बिल्डिंग्स पुरानी हो जाती हैं या फिर काफ़ी समय से खाली पड़ी रहती हैं, उनमें कई लोगों का बसेरा हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं। जिस हिसाब से अगर अभी लखनऊ की जगहों में देखा जाए, मैं सारी जगहों की बात न करूं, केवल लखनऊ की जो पुरानी बिल्डिंग्स उनमें बात कर लूं। पक्का पुल में मैं गया था, पक्का पुल पर, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था ड्रग्स की कितनी ज़्यादा मात्रा बढ़ गई थी। मैं एक बार गया था 10 नब्बे चौराहा, तो एक गुंबद में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कितने ज़्यादा ड्रग्स की बॉटल्स पड़ी हुई थी, और वही हालत यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ड्रग्स देखने को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि इधर के लोग इतना ज़्यादा विकसित नहीं है कि वो ड्रग्स खरीद सके। लेकिन कई जगहों पर अभी भी हमें ड्रग्स की सिरिंज वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ पर लोग गुटखा खा के थूक देते हैं, हाँक देते हैं, मूत देते हैं, जो उनके बस का हो पाता है। बस जो नीचे है वहाँ पर अभी भी ड्रग्स की पड़ी हुई है। दिखा दूंगा, भैया लोग बैठे हैं, पता मार देकर पट्टी ख़त्म हो जाए काम, ब्लॉगिंग व्लॉगिंग तो भी धीरे बता दूंगा, चलते चलते बता दूंगा। बाकी जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें धीरे धीरे ऐसे लोग बसने लगते हैं जिनको उन्हें नहीं बसना चाहिए, और गंदगी तो बढ़ती ही चली जा रही है। और यहाँ पर मैं शिकायत करना चाहूँगा कानून से, मतलब कि हमारा जो प्रशासन है, सरकार है, जो अपने देश की अबेंडन बिल्डिंग्स है उनको साफ़ वाफ करवाओ भैया। अपने देश का इतिहास इन्हीं चीज़ों से रचा जाता है। बाकी कोई ऐसा नहीं होता है कि केवल परदादा लोग ही छोड़ के गए हैं उसी का आप लोग इतिहास बना सकते हो। आप अपने विपक्ष के द्वारा छोड़ी हुई चीज़ों का भी अच्छे से इस्तेमाल करके इतिहास बना सकते हो। जैसे यहाँ पर गोबर, टट्टी मुट्टी सब कुछ पड़ा हुआ है, गाय वगैरह बारिश वारिश होती होगी तो इधर आ जाती होंगी, इसीलिए गोबर पड़ा हुआ है। ये धीरे धीरे देख लेना गोबर वाला आइलैंड। तो सरकार को ऐसी जगहों पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक जगहें हैं उनको साफ़ करवाना चाहिए। कम से कम तुम नई चीज़ें नहीं बनवा पा रहे हो तो थोड़ा कम से कम जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको ही देख लो, उन पर ही थोड़ा सा काम कर लो। बाकी तो तुमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, निठल्लो काम करो। आहा। हम्म, 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 तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ कि बिल्डिंग्स कैसी लगती है। वैसे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है अगर इसको दूर से देखा जाए। साइड एंगल अभी आप लोग देख रहे होंगे, नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को सही से दिखा देता हूँ। थोड़ा सा देखिए आप लोग, इसकी सुंदरता को महसूस करिए। आप इमेजिन कर लीजिए कि इसमें थोड़ी रंगाई पुताई हो गई है, कितनी ज़्यादा सुंदर लगेगी। अगर इसमें सरकार रंगाई पुताई करवा दे तो आपको इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे यहाँ पर मैं आया था इसको दिखाने, ज़्यादा कोई बड़ा मोटिव नहीं था कि इसके अंदर कोई अच्छी चीज़ होगी। मैं तो इसका खालीपन, इसका अकेलापन ही आप लोगों को दिखाने आया था। पर मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें कोई अच्छी चीज़ बनाए ताकि हम जैसे लोग उसे देखने आए, फालतू में ना आए। और यहाँ पर जो थोड़ा सा मज़दूर वगैरह होते हैं वो आते हैं, ड्रग्स का नशा करते हैं। मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि अभी भी लोग यहाँ पर बैठे थे। बाकी इसका ज़्यादा कोई मोटिव नहीं था, कोई ऐतिहासिक जगह नहीं थी कि इसमें कुछ वॉर वगैरह हुआ हो, कुछ मूवमेंट्स हुए हों आज़ादी के संग्राम में। लेकिन ये जब मैं जाता था मेरे मन में एक सवाल उठता था कि ये क्या है। और इधर के लोगों से मैंने कई बार पूछा है तो लोग डर के मारे नहीं आ पाते हैं। अब तो वो मेरा व्लॉग देख लेंगे, उनका डर निकल जाएगा। बाकी आप भी अपने आसपास की, जो भी आपके आसपास की ऐसी बिल्डिंग्स पड़ी हैं जो देखने में वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, लेकिन सरकार, कानून, प्रशासन, आपके उधर का प्रधान काम नहीं कर रहा है, तो एक वीडियो बना के रील डालिए और हो सकता है कि आपकी आवाज़ उठ जाए और आपकी उधर की अबेंडन बिल्डिंग बन जाए। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। इस व्लॉग को बनाने का मेरा मोटिव केवल इतना ही था कि आप सभी लोग अपने पास की अबेंडन बिल्डिंग्स देखो और एक्सपीरियंस करो। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सब खैर।